नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम एक बार फिर से जो है कि वीबीएल के बारे में बात करेंगे। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए, कल के दिन इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमको देखिए जो मार्केट में किसी भी कंपनी का अगर कोई भी कंपटीटर अवेलेबल होता है मार्केट में, देखिए हर सेगमेंट में हर बिजनेस में कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है, आप कह सकते कि कोको कोला है। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कैंपा कोला मार्केट में हालांकि ऑलरेडी पहले भी आई थी, उसके बाद भी एंट्री ले रही है, जिसका मतलब कि बहुत सारा मतलब कि उन्होंने कैंपेन चलाया। उसके बाद बहुत सारा मतलब कि जो न्यूज़, जैसा कि हमने कल के दिन ही डिस्कस किया था, आप जाके आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने उस न्यूज़ के बेस पे दोस्तों आपसे बताया था कि हो सकता है कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इस स्टॉक में मतलब देखा है तो कैंपा कोला का कोई भी असर नहीं पड़ा आज के दिन। मतलब कहने का अर्थ ये दोस्तों कि आने वाले समय में भी इस स्टॉक में तेज़ी बनी रहेगी। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर को मतलब कि ये बात गलत भी लगी कि पेप्सी को बहुत बड़ी कंपनी है, क्या है। देखिए दोस्तों, आपसे बताएं, पेप्सी को बहुत बड़ी कंपनी है, इसके ब्रांड बहुत अच्छे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहता है कि मार्केट में जब कंपटीशन अवेलेबल हो जाता है तो जैसे ही मतलब आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर आपका एक क्वार्टर मतलब चाहे Q1 का हो, Q4 का हो, Q2 का हो, जो भी रेवेन्यू या इनके पैट कुछ भी XYZ थोड़े से अगर मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं करते हैं तो स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं, कंपनी अभी तक मतलब इनके मैनेजमेंट की बात करें या सारा कुछ मतलब एक पॉजिटिव देखने को मिलता है। वैसे मार्केट की बात करें, नेगेटिव या पॉजिटिव इनसे रिलेटेड आते रहते हैं, फिर भी स्टॉक के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड, जो कैंपा कोला को लेकर के बात बन रही थी दोस्तों, आपसे बताएं, जो कैंपा कोला है उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि उनका जो प्राइस है थोड़ा लो प्राइस रखा है, जिसके कारण भी हो सकता है कि थोड़ा सा बीट कर सकता है। हालांकि दोस्तों जब इस स्टॉक का मतलब इस स्टॉक पे कोई भी इस टाइप की न्यूज़ का इफेक्ट नहीं पड़ा तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को टच करेगी। हालांकि जो हमारा 2000 का टारगेट है वो अभी तक कंपनी टच नहीं किया है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो 1511 रुपये के आसपास कंपनी में जो कि क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे स्टॉक ने आज के दिन लगभग 3% के आसपास तेज़ी दिखाया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आज के दिन जो तेज़ी देखने को मिली है, सबसे खास बात क्या है इस स्टॉक में जो हमको पॉजिटिव लगा है। पॉजिटिव क्या है दोस्तों, तो आपसे पता इसके जो चार्ट हैं इस टाइप के वॉलेटाइल आज के दिन नहीं देखने को मिले। आप कह सकते हैं कि एक बार स्टॉक में तेज़ी आ गई और फिर एक फ्लैट कारोबार करके आखिरी क्षण में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, देखिए न्यूज़ इतना कुछ खास नहीं, फिर भी आपसे बताएं सेंसेक्स में राइज देखने को मिला है, निफ्टी में जो कि तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद भी वरुण बेवरेजेस में 2.5% की तेज़ी देखने को मिली थी। अगली जो तेज़ी के पीछे का रीजन हो सकता है दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए आपसे बताएं, सबसे पहले तो इस स्टॉक में एक हाईली वैल्यूम क्रिएट होता है, मिलियंस में शेयर ट्रेड होते हैं। उसके बाद देखा है लगभग 65-70% माल डिलीवरी में उठाया गया। सेकंड दोस्तों आपसे बताएं, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे अनाउंसमेंट, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि इस अनाउंसमेंट के बाद जो इनका कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक है दोस्तों, जूस बेवरेजेस है, आप कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ अपडेट देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मैं बेवरेजेस वेस्ट सिरप पेट परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 30 अप्रैल को 3 बजे के आसपास थोड़ा सा जो कि मतलब ये न्यूज आते हुए दिखा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आखिरी क्षण में इस टाइप की गिरावट बहुत सारे स्टॉक में हुई थी, तो उसका मतलब जो इम्पैक्ट था हो सकता है कि मतलब आज के दिन देखने को मिला है। जो कि देखा इस तो रिसेंट में हमने देखा था कि इस स्टॉक का मतलब जो कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में इन्होंने रिसेंट में अपना कमर्शियल प्रोडक्शन जो कि स्टार्ट किया था, वहीं पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इसके कारण मतलब बहुत सारे जो कि इनके ब्रांड है दोस्तों, आसाम गुवाहाटी में आप कह सकते हैं कि इन्होंने ये चीज़ों को स्टार्ट किया। इसी न्यूज़ के कारण आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं तो हो सकता था कि मेरे पॉइंट से थोड़ी सी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती थी कैंपा कोला को लेकर के। तो हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को गलत भी लगा कि कुछ भी आप बोलते हो, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल रहती है जिनके कारण आपके मतलब कि पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है इफेक्ट पड़ता है। अभी इस स्टॉक में अगर गिरावट हो जाती तो आप कहते सही था, अगर नहीं तेज़ी आ गई तो आपसे बता जो तेज़ी के पीछे का रीजन है इनका जो मैन्युफैक्चर प्लांट है, आप कह सकते हैं गुवाहाटी में इन्होंने जो स्टार्ट किया कमर्शियल प्रोडक्शन, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पे अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूं या सारा चीज़ों की बात करूं तो आप कह सकते हैं 1700-1800 के आसपास उन्होंने टारगेट दिया है। हालांकि किसी ने कमेंट भी किया था कि कंपनी जल्द से जल्द 1600-1700 के बीच में ट्रेड कर सकती है। एक पॉइंट और भी बताना चाहते हैं, अगर ये कंपनी 1700-1600 के बीच में ट्रेड करती है तो आने वाले समय 2000 के लेवल को जल्द से जल्द टच भी कर सकती है। सेकंड 1560 का इस कंपनी का हाई है, वहीं पर बाउंड बिक लो जो कंपनी का देखने को मिलता है 700 के आसपास देखने को मिलता है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि कंपनी मतलब कि एकदम वेस्ट ही कंपनी है। इसका जो मतलब कि हालांकि वैल्यूएशन की बात करें या सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी थोड़ा सा मतलब पी इसका देखा जाए तो रिटेल सेगमेंट वाली जितनी भी कंपनियां हैं सबके पी थोड़ा हाई देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हायर पी जो कि सो इन्वेस्टर आर द
टू पे इन द हाई प्राइस पे, जो कि मतलब इस स्टॉक को बाइंग करने के लिए भी रेडी रहते हैं। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब ना ही रिटेल इन्वेस्टर दिखेंगे, ना ही आपको बताना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे डीआईज भी देखने को मिलेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफआईज और मतलब कि प्रमोटर देखने को मिल जाते हैं। उसी मतलब देखा जाए तो ये कंपनी एकदम बेस्ट ही अभी तक देखने को मिलती है। और कंपनी मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एफआईज के पास 25% और प्रमोटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डीआईज इस क्वार्टर में उन्होंने बाइंग किया है। और उसके बाद देखा है तो पब्लिक के पास भी इतना कुछ खास स्टेक नहीं है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि एकदम टॉप पे है, हम अभी बाइंग नहीं करें, उनसे इतना ही बताएं ये कंपनी एकदम टॉप पे ही मिलती है। न्यूज कुछ समय के लिए कोई भी निगेटिव आ जाए, लेकिन स्टॉक की जो रिकवरी रहती है बहुत ही सॉलिड देखने को मिलती है। जैसा अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 60% क्या स्टॉक में यहाँ गिरावट नहीं हुई, यहाँ गिरावट नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, लेकिन जो रिकवरी देख रहे हैं आप एकदम सॉलिड देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, जिनके भी पोर्टफोलियो में है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि इस स्टॉक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट जो आएंगे एकदम बेस्ट ही आने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो बना के बता दिया। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। इस हिसाब से आप मेरे पॉइंट से चाहे तो 5 मई तक इस स्टॉक को होल्ड करें। इसके बीच में आपको हो सकता है कि इसके रिजल्ट देखने को मिल जाए, फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। गिरावट होती है तो लास्ट डे कंपनी हो सकता है 1480 से लेकर के यही 1520 के आसपास कंपनी चल सकती है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं तेज़ी की बात करूँ, जल्द से जल्द ये कंपनी 1600 के लेवल को अगर तोड़ती है तो 1700 से 1800 के बीच मतलब तरफ बढ़ सकती है। हालांकि 2000 की बात करूँ तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। 600 वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।